अगर हम एविएशन इंडस्ट्री को थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करें तो एक नाम बार बार सामने आता है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स, जिसे लोग कैजुअली एविएशन के ऑस्कर्स भी बोलते हैं। लेकिन असल में ये सिर्फ एक अवार्ड शो नहीं बल्कि पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क सिस्टम बन चुका है, जहां एयरलाइंस की रेपुटेशन, ब्रांडिंग और कस्टमर ट्रस्ट काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि उनकी रैंकिंग क्या है। वेलकम टू फेयर हॉकर और आज हम बात करेंगे स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स पे। इसकी कहानी स्टार्ट होती है यूके की एक कंसल्टेंसी फर्म स्काई ट्रैक से, जो ओरिजिनली एयरलाइन और एयरपोर्ट क्वालिटी को मेजर करने के लिए बनी थी। लेकिन 1990s के दौरान जब एविएशन इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंड हो रही थी, ज़्यादा एयरलाइंस, ज़्यादा रूट्स और ज़्यादा कंपटीशन, तब एक मेजर प्रॉब्लम सामने आई कि पैसेंजर्स के पास कोई रिलायबल सिस्टम नहीं था जिसे वो कंपेयर कर सके कि कौन सी एयरलाइन बेटर है, क्योंकि हर एयरलाइन अपने आप को बेस्ट बोल रही थी और कोई स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल कस्टमर बेस्ड रैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसी गैप को फिल करने के लिए स्काई ट्रैक्स ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि एयरलाइंस को जज करने का काम किसी एक्सपर्ट पैनल या इंटरनल जूरी के हाथ में देने के बजाय डायरेक्टली पैसेंजर्स को दिया जाए, क्योंकि जो लोग एक्चुअली फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं वही रियल एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट ने आगे चलकर वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स की फाउंडेशन रखी। ऑफिशियली ये अवार्ड्स 1999 में लॉन्च हुए, जो एविएशन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और सबसे पहला वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन का टाइटल कैथे पैसिफिक ने जीता, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि एशिया की एयरलाइन सर्विस क्वालिटी और पैसेंजर एक्सपीरियंस में काफ़ी आगे निकल रही थी, क्योंकि उस टाइम तक जनरली वेस्टर्न एयरलाइंस को ही सुपीरियर माना जाता था। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स का सबसे यूनिक और पावरफुल एस्पेक्ट इसका सर्वे बेस्ड सिस्टम है, जिसमें हर साल मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेट करते हैं। 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज के लोग अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बेसिस पर एयरलाइन को रेट करते हैं, और ये रेटिंग्स किसी एक फैक्टर पर नहीं बल्कि मल्टीपल डिटेल्ड पैरामीटर्स पर बेस्ड होती हैं, जैसे कैबिन क्रू का बिहेवियर, सीट कंफर्ट, लेग रूम, फूड एंड बेवरेजेस की क्वालिटी, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, क्लीनिनेस, चेक इन प्रोसेस, बोर्डिंग एफिशिएंसी और इवन एयरपोर्ट एक्सपीरियंस तक को कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक एयरलाइन को सिर्फ एक चीज़ में अच्छा होने से काम नहीं चलेगा, उसे हर एस्पेक्ट में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो टॉप रैंकिंग तक पहुंच सकती है। स्काई ट्रैक्स का ये भी क्लेम है कि उनके अवार्ड्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं और एयरलाइंस पैसे देकर या स्पॉन्सरशिप के थ्रू अपनी रैंकिंग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, जो इसको और क्रेडिबल बनाता है। लेकिन साथ ही कुछ क्रिटिक्स इस सिस्टम पर सवाल भी उठाते हैं कि ऑनलाइन सर्विस में मैनिपुलेशन का रिस्क होता है या फिर सैंपल बायस हो सकता है, क्योंकि हर पैसेंजर सर्वे फिल नहीं करता और जो करता है वो शायद एक्सट्रीम एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, या तो बहुत सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड। फिर भी डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म, स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल रेपुटेशन बना ली है और आज के टाइम में ये एविएशन इंडस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल रिकग्नाइजेशंस में एक है। टाइम के साथ अवार्ड्स का स्कोप भी काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है। अब ये सिर्फ एक सिंगल बेस्ट एयरलाइन कैटेगरी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डजन्स ऑफ कैटेगरीज कवर करता है, जैसे बेस्ट कैबिन क्रू, बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन, बेस्ट बिजनेस क्लासेस, बेस्ट इकोनॉमी क्लास, बेस्ट फर्स्ट क्लास और इवन बेस्ट एयरपोर्ट भी इंक्लूड है, जहां पर सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट्स ने मल्टीपल टाइम्स टॉप पोजीशन हासिल की है अपनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, क्लीनिनेस, एंटरटेनमेंट ऑप्शन और पैसेंजर कन्वीनियंस के लिए। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन का टाइटल किसने जीता है, तो वो रिकॉर्ड कतर एयरवेज के नाम जाता है, जिसने मल्टीपल टाइम ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता और अपने आप को एक प्रीमियम ग्लोबल एयरलाइन के रूप में इस्टेब्लिश किया है। इसका मेन रीज़न है इसका लग्जरी फोकस्ड अप्रोच, जिसमें बिजनेस क्लास सूट जैसा प्रोडक्ट इंक्लूड है, जो एविएशन इंडस्ट्री के एक बेंचमार्क बन चुका है। साथ ही इनका कैबिन क्रू ट्रेनिंग, सर्विस कंसिस्टेंसी और ग्लोबल कनेक्टिविटी भी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन कतर एयरवेज के अलावा भी कुछ एयरलाइंस हैं जो कंसिस्टेंटली
की टॉप रैंकिंग में आती हैं, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस जो अपनी हॉस्पिटैलिटी और कैबिन क्रू सर्विस के लिए फेमस है, एमिरेट्स जो अपने लग्जूरियस एक्सपीरियंस और एडवांस इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के लिए माना जाता है, और ANA ऑल निपन एयरवेज जो अपनी पंक्चुअलिटी, क्लीनिनेस और डिसिप्लिन के लिए ग्लोबली अप्रिशिएटेड है। ये ट्रेंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ को हाईलाइट करता है कि एविएशन इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हो चुका है। जहां पहले यूरोपियन और अमेरिकन एयरलाइंस डोमिनेट करती थी, वहीं अब एशियन और मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस सर्विस क्वालिटी और इनोवेशन के मामले में काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। लो कॉस्ट सेगमेंट में भी स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बजट एयरलाइंस के लिए अलग कैटेगरी होती है और इस सेगमेंट में एयर एशिया ने मल्टीपल टाइम वर्ल्ड्स बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन का टाइटल जीता है, जो दिखाता है कि अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ भी एक एयरलाइन क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा एयरपोर्ट के अवार्ड्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसेंजर एक्सपीरियंस सिर्फ फ्लाइट तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि एयरपोर्ट से स्टार्ट होता है। और इसीलिए एयरपोर्ट जैसे सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट अपनी एक्सेप्शनल फैसिलिटीज़ के दम पर बार बार टॉप रैंकिंग हासिल करता है, जहां शॉपिंग मॉल्स, इंडोर गार्डन्स, मूवी थिएटर्स और इवन वाटरफॉल अट्रैक्शंस तक अवेलेबल हैं, जो ट्रैवल एक्सपीरियंस को एक लेवल पर ऊपर ले जाते हैं। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स का इम्पैक्ट एयरलाइंस के लिए सिर्फ एक ट्रॉफी तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि ये एक पावरफुल ब्रांडिंग टूल बन चुका है, क्योंकि जब कोई एयरलाइन वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन का टैग जीतती है तो वो उसको अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स में एग्रेसिवली यूज़ करता है, जिससे पैसेंजर ट्रस्ट इंक्रीज होता है और टिकट सेल्स पर डायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और इसी वजह से एयरलाइंस अपनी सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कॉन्टीन्यूसली इन्वेस्ट करती है, ताकि वो इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में अपनी पोजीशन बना सके। पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्काई ट्रैक्स रैंकिंग एक गाइड की तरह काम करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रीक्वेंटली करते हैं और अपने बजट और कंफर्ट के हिसाब से बेस्ट एयरलाइन चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी थोड़ा महंगा टिकट लेना लॉन्ग टर्म में बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है। आज के डिजिटल एरा में स्काई ट्रैक सर्विस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो चुका है, जहां पहले पेपर बेस्ड फीडबैक या लिमिटेड डेटा होता था, वहीं अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसमें मोबाइल यूजर्स भी इजीली पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कॉन्टिन्यूस फीडबैक लूप एयरलाइन को अपनी सर्विस इंप्रूव करने का मौका देता है। हालांकि क्रिटिसिज्म अब भी एग्जिस्ट करता है, जैसे ट्रांसपेरेंसी इश्यूज या डेटा ऑथेंटिसिटी के कंसर्न्स, लेकिन ओवरऑल स्काई ट्रैक्स ने एविएशन इंडस्ट्री में एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है जहां कंपटीशन सिर्फ प्राइस पर नहीं बल्कि सर्विस क्वालिटी पर भी होता है, और ये अल्टीमेटली पैसेंजर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्काई ट्रैक्स एयरलाइन अवार्ड्स एक सिंपल अवार्ड सिस्टम से कहीं ज़्यादा है। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो डिफाइन करता है गुड एयरलाइंस का मतलब क्या होता है और कैसे एयरलाइन को अपनी सर्विस डिज़ाइन करनी चाहिए, ताकि वो पैसेंजर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट या एक्सीड कर सके। और इसी वजह से चाहे कोई एयरलाइन हो या पैसेंजर, दोनों के लिए स्काई ट्रैक्स को इम्पोर्टेंस टाइम के साथ और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जज कोई और नहीं बल्कि पैसेंजर ही होता है। क्या आप जानते थे स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की एविएशन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें फेयर हॉकर।